नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुपद से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे प्रश्न है 5 प्रश्न लिखे हुए हैं, तो अपन लास्ट से इधर से देखते हैं, लास्ट में सॉल्यूशन करते हुए समझेंगे। लास्ट प्रश्न है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान पूछ रहा है। तो चूंकि किसी भी बहुपद के शून्यक यदि अल्फा बीटा हो या फिर पी क्यू हो, तो शून्यकों का गुणनफल, यदि गुणनफल शून्यक पी और क्यू मानते हैं तो शून्यकों का गुणनफल वो होता है पी क्यू बराबर सी अपॉन ए, जो कि यहां सवाल में आएगा। सी होता है अचर पद बटे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मान है यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाई ए का मान है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। अब ये बोल रहा है कि शून्यकों का गुणनफल 6 हो, अर्थात जो ये पी क्यू का मान है वो सवाल में दे रखा है 6 और अपन का सूत्र के हिसाब से आया -6 बटे ए। इससे मान हो जाएगा 6 एजिटेज, इस 6 को नीचे ले आऊंगा तो माइनस का 6 बराबर 1 अपॉन ए। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा -1, अर्थात 1 अपॉन ए बराबर -1 आया, या फिर ए बराबर भी 1 अपॉन -1 यानी माइनस का 1 आएगा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर -1। तो इसमें शून्यकों का गुणनफल की कंडीशन दे रखी, शून्यकों का गुणनफल का मान दे रखा है, तो आपको शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है, और जो बहुपद से आ रहा है शून्यकों का गुणनफल वो, और जो सवाल में दे रखा है शून्यकों का गुणनफल का मान वो, दोनों आपको बराबर करने हैं। उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो इसमें ए का मान आएगा -1। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिया हुआ है कि यदि दो बहुपद x की घात 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात करना है। ये दे रखा है सवाल में कि x, ये दो इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है आपको। तो चूंकि दो इस बहुपद का एक गुणनखंड है, अर्थात इस बहुपद में x बराबर 2 रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो इसलिए f of 2 is equal to 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस के इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस का 10, और इसको रखने पर बहुपद का मान आना चाहिए 0, क्योंकि बहुपद का एक गुणनखंड है 2, इसलिए 2 की पावर 4 16 होता है, माइनस 2 की पावर 3 8, माइनस 4 गुणा 2 की पावर 2 4 प्लस 2 गुणा के प्लस का 10 बराबर 0। आगे थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, तो 16 माइनस 8 माइनस का 16, 4 गुणा 4 करूंगा 16 प्लस का 2 के प्लस 10 बराबर 0। अब ये 16 प्लस का है, 16 माइनस का ये कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो ये हो गया 2k प्लस का 10 है और माइनस का 8 है, तो ये प्लस का 2 बचेगा। इसको पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अपन को वैल्यू निकालनी k की, तो k बराबर माइनस का 2 एज इट इज राइट साइड में, और यहाँ पे k का गुणांक है 2, यानी k के गुणा में है 2, तो इसका लग जाएगा भाग, और 2 में 2 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, जो ऊपर माइनस है इसलिए माइनस, अर्थात k बराबर आ गया -1। इसी प्रकार अगला सवाल है, यदि बहुपद व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a का मान पूछ रहा है।
x माइनस 2 इस व्यंजक का एक गुणनखंड है, तो a का मान पूछ रहा है। तो चूंकि x माइनस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 2 बराबर 0 करो, तो इससे x का मान आ जाएगा प्लस का 2। अब आपको इस दिए गए व्यंजक में बहुपद में x बराबर 2 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है x माइनस 2, और x माइनस 2 इसका गुणनखंड है। x माइनस 2 को 0 के बराबर किया तो उससे x का मान आया प्लस का 2, इसलिए इसमें x का मान 2 रख के देखो, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स का मान 2 माइनस a, और बराबर में आना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि सिंस x माइनस 2 व्यंजक x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस a का एक गुणनखंड है, ये रीजन लिख सकते हैं अपन। अब इसको कैलकुलेट करो, इसलिए 2 की पावर 2 4 प्लस 2 गुणा 2 4 माइनस a बराबर 0। ये हो जाएगा 4 और 4 8 माइनस a बराबर 0। पक्षांतरण करोगे तो माइनस a एज इट इज बराबर 8 उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात a बराबर 8। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 8। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 के शून्यकों का वर्गों का योग 40 दे रखा है, आपसे k का मान पूछा है। तो द्विघात बहुपद है, मान लीजिए इसके शून्यक अल्फा बीटा मान लीजिए, तो माना कि बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्य को अल्फा कोमा बीटा हो, तो सवाल में दे रखा है शून्यकों के वर्गों का योग, अर्थात अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दे रखा है 40। ये आपको पहले से सवाल में दे रखा है, दिया है। चूंकि हम जानते हैं कि यदि बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा हो तो दोनों शून्यकों का योगफल का रिलेशन क्या होता है, योगफल बराबर होता है दोनों शून्यकों का माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ b है x का गुणांक, तो माइनस एच एक्स का गुणांक इसमें माइनस का 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर गुणांक 1, अर्थात ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस 8 बटे 1 यानी 8। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान आ गया 8 योगफल का। इसी प्रकार दूसरा रिलेशन होता है दोनों शून्यकों का गुणनफल, वो होता है c अपॉन ए, इसलिए c इसमें अचर पद है k, और a है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो इससे आ गया अल्फा गुणा बीटा बराबर k बटे 1 यानी k। तो अल्फा गुणा बीटा का मान k आया और अल्फा प्लस बीटा का मान 8 आ गया, और ये सवाल में दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास 8 दे रखा है, तो इसलिए 8 का वर्ग बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान सवाल में दे रखा है 40 प्लस
2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा गुना बीटा का मान दे रखा के, तो 2k, सॉल्व करोगे 8 का वर्ग होता है 64 बराबर 40 प्लस 2k, 2k का मान निकालना है तो 2k वाले पद को उधर रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ। तो 64 पहले से है लेफ्ट हैंड साइड में, 40 का भी पक्षांतरण कर दो तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 40, 64 में से 40 जाएगा 24 बचेगा, ये मान आएगा 2k का। आपको या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या 2k बराबर 24, तो k का मान निकालना है तो 24 एज इट इज, और 2 यहाँ पे गुणा में है तो इसका लग जाएगा भाग, तो 24 में 2 का भाग दूंगा तो ये आएगा 12, अर्थात k का जो अपन को मान पूछ रहा था सवाल में उसका मान आया k बराबर 12। तो इस प्रकार अपन ने दिए गए बहुपद की कंडीशन के आधार पर चाहे कोई सी भी राशि पूछे, वो k का मान पूछे, a का मान पूछे, और भी कोई कंडीशन लगा के दे, अपन आराम से निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 5x के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार हो कि उनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा उसका मान 1 हो, तो आपसे k का मान पूछा जा रहा है। तो चूंकि कंडीशन वही लगानी है, आपको दिया गया बहुपद है उसका पहले तो आपको शून्यक अल्फा बीटा दे रखे, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, इससे b का मान है -5, तो माइनस एज इट इज, b का मान है -5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक a 1 आ रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5/1 यानी 5, अर्थात आपके पास मान आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। ये एक समीकरण मान सकते हो आप। दूसरा सवाल में दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 ये सवाल में दिया हुआ है। और तीसरी कंडीशन कि अल्फा गुना बीटा दोनों शून्यकों का गुणनफल वो होता है c अपॉन ए। c है अचर पद जिसमें इसका मान है k दिए गए बहुपद में, a है एक्स स्क्वायर गुना उसका मान है 1, अर्थात अल्फा गुना बीटा बराबर आ गया k, समीकरण नंबर 3। अब आपसे k का मान पूछ रहा है, तो एक तरीका तो यह है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 5 आ गया और अल्फा माइनस बीटा का मान 1 आ गया। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन से कर सकते हो, तो इजी रहेगा। विलोपन से करके देख लो और फिर जो भी अल्फा बीटा का मान है उसको यहाँ रख लेंगे तो इससे k का मान आ जाएगा। तो अपन दोनों ही विधियों से समझते हैं। पहली विधि विलोपन से करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। दोनों समीकरणों में बीटा का कोएफिशिएंट समान है और चिन्ह भी अपोजिट है, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर आ जाएगा 5 और 1 6, इससे अल्फा का मान आ जाएगा 6/2 यानी 3। और यदि आप अल्फा का मान 3 इसमें रखोगे, अल्फा बराबर 3 मान इस वाले समीकरण रखोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा बराबर 5, इसलिए बीटा का मान आ गया 5 माइनस 3 बराबर 2। तो अल्फा का मान 3 आया और बीटा का मान 2 आया। अब जो तीसरा समीकरण है अल्फा गुना बीटा बराबर k, अर्थात k का मान है अल्फा गुना बीटा, और अल्फा का मान है अपने पास 3 और बीटा का मान आया 2, तो k का मान हो जाएगा 6, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 6। लेकिन ये यहाँ पे दूसरे तरीके से अपन कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा माइनस बीटा का मान है, अल्फा गुना बीटा का मान है, तो आप चाहो तो किसी भी से कर सकते हो। जैसे एक तरीका ये भी होता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और चूंकि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, इसलिए इसका होल स्क्वायर कर दो। 1 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 5 है तो 5 का करना है वर्ग माइनस 4 गुणा अल्फा गुणा बीटा, इसका मान है k। तो 1 का वर्ग 1 होता है बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस 4k। अपन को मान निकालना है 4k, पहले k का मान निकलेगा तो 4k है तो 1 एज इट इज। 25 इधर RHS में प्लस का, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 बराबर माइनस का 4k। 25 है यहाँ पे। अब 1 प्लस का है, 25 माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 24 बराबर माइनस का 4k। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4k बराबर माइनस का 24। इससे मान आ जाएगा k का माइनस 24 और बटे में ये 4k यहाँ पे गुणा में है k के, इसका लग जाएगा भाग। माइनस से माइनस 24 में 4 का भाग देंगे तो 6, अर्थात k का मान आ जाएगा 6। इस प्रकार अपन दी गई कंडीशन के आधार पर किसी भी सवाल की k, a, अल्फा, बीटा